गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी का पाठ नंबर 10, जिसका नाम है कामचोर। बच्चों, कामचोर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। वो किसी न किसी तरीके से बहाने ढूंढता रहता है ताकि मुझे यह काम ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं हम इस पाठ को जिसका नाम है कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिल हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें खुद अपना काम करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, और हिल हिल कर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिल कर पानी पीना शुरू, हिला हिला कर पानी पीना शुरू करा। तो बच्चों जो था, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोई आदमी है वो अपने नौकरों से सोच रहा है कि अपने नौकरों को निकाल देना चाहिए। ये कुछ काम नहीं करते, सब कैसे हैं? मोटे मोटे हो रखे हैं और ये हिल ढुल भी नहीं पाते हैं, और अब इन्हें अपना काम करने की खुद आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के सारा दिन क्या करते हैं? उधम मचाते रहते हैं। और फिर हमें ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते, आखिर हिला हिलाकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। तो उनने क्या करा? हिल हिल कर हिला हिलाकर पानी पीना शुरू करा। हिलाने में धक्के लग जाते, और हम किसी के दबेले तो थे नहीं जी, कोई धक्का दे तो सह लीजिए। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लटकी, मटके उधर गिर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम करेगा उसे रात का खाना, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए शाही फरमान जारी हो रहे हैं। तो अम्मा ने कहा, तो नौकर जो थे वो कैसे थे? दबने वाले तो थे नहीं, है ना। तो क्या करते हैं? अब उनने कहा, वो जैसे किसी हिला हिला का पानी पीने में उनको क्या हो रहे थे? धक्के लग रहे थे, और धक्का लगे तो क्या हुआ? पानी के मटके गिर गए, सुराइयाँ गिर गई, और कपड़े भी भीग गए। तब कोई कहता है अपनी दादी से, एक बच्चा कहता है अपनी दादी से कि ये काम करेंगे? तो उनकी दादी कहती, कैसे नहीं करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए शाही फरमान जारी हो रहे हैं। बच्चों, फरमान मतलब होता है आदेश। हम काम करने को तैयार है, काम बताएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई तो मुफ्त में यह काम नहीं करवाए जाएंगे, तुमको इन सब की तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ए खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम काम पर मिलजुल कर काम पर तुल गए। तो क्या हुआ? अब उन लोगों ने क्या कहा कि नौकर तो काम करते नहीं हैं, इसीलिए काम कौन करेगा? बच्चे करेंगे। और क्या हुआ? बच्चों ने कहा कि हम काम कर लेंगे, बस काम बताइए क्या काम है। तो बच्चों ने कहा कि क्या है, कि जैसे उन्होंने बताया कि ये दरी कितनी गंदी हो रही है ना, और तुम सबको इस कामों के पैसे भी दिए जाएंगे, फ्री में तुमसे कुछ नहीं करवाया जाएगा। एक दिन फर्श पर बहुत से बच्चे दरी पर जुट गए, चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू करा। 1 2 4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा धूल हट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर और नाक सिरों पर जम गई, नाक और आँखों में घुस गई,
बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला गया, वहाँ हमने सब ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब क्या हुआ, बच्चों ने क्या करा, सारी जब जो दरी थी कितनी धूल से जो गंदी हो रही थी उसमें क्या करा, उसमें सब डंडों से मारा। 4 जनों ने कोनों से पटका और कुछ जनों ने डंडे से मारा। तो क्या हुआ, पूरी दरी की धूल क्या हुई, सबके आंखों में, नाक में और मुंह में घुस गई, लेकिन दरी साफ हो गई। अब फिर उसके बाद तुरंत झाड़ू लगाने का फैसला लगाया गया, क्योंकि झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले बहुत से, इसीलिए क्षण भर में उस झाड़ू के पुरखज्जे उड़ गए। जितनी सीख जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा से बात पे टोकने लगे तो बस काम हो चुका। तो बच्चे कह रहे हैं कि अगर ये बड़े लोग हमें काम करने देंगे तो हम काम कर सकेंगे, और जरा सी बात में टोक दोगे तो काम नहीं होने वाला था। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो धूल वैसे अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। सब घर के आंगन से निकल गए। तय हुआ पेड़ों को पानी दिया जाए। घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भिगोने पतली गई और जिन्हें जो चीज़ ना मिली वह कटोरे, डोंगे और गिलास लेके ही भागे। अब सब लोग नल पे टूट पड़े। वहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी की बर्तन में आ सके। ठसम ठस बाल्टी, पतीला, लोटा, डोंगे और भगोने। पहले तो धक्के चले, फिर कोहिनियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन भाइयों बहनों, मामू, दमदार मौसियों, फूफो की कामुक भेजी गई फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। तो कह रहे हैं कि जो बच्चे थे उनको कहा क्या था कि तनख्वाह मिलेगी तुम्हें काम करने की। तो जैसे ही सब बच्चे क्या करे, पानी के नल के पास गए और नल में से पानी भरने लगे। अब क्या हुआ, तो जिसको जो बर्तन मिला वो बर्तन लेकर के भाग गया, है ना। इस तरीके से क्या हुआ, नल के पास भी धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई और किसी को भी पानी की बूंद नहीं मिली। नानी, मौसी, जितने भी लोग वहाँ उनको छुटाने के लिए गए थे, उन सब भी अपने हथियार छोड़ करके वापस आ गए। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चों के कीचड़ से लथपथ हो गए कपड़े, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से बच्चे नहलवाए गए और हम लोग कायल हो गए। सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। तो बच्चों ने कहा कि क्या हुआ, यह सफाई का काम हमारे बस का नहीं है, ठीक है। तो अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, मुर्गियों को बंद करेंगे। जैसे ही शाम हुई, बांस की छड़ी पकड़ी लेकर मुर्गियां हकाने लगे, चल दड़बे। पर साहब मुर्गियों ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने फादने लगी। 2 मुर्गियां खीर के ख्याल से जिनके प्यालों से जिन पर आया चांदी का वक्र लगा था, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला प्याले खाली है। सारी खीर दीदी के कामदनी के दुपट्टे और ताज सजे धूल सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान पर कूद पड़ा। कत्थन चूथड़े में पंजे लेकर नानी की अम्मा की सफ़ेद चादर पे छाप मारता हुआ निकल गया। तो क्या हुआ, जो वह मुर्गियों ने, जैसे ही वो मुर्गियों को हकाने लगे तो मुर्गियां इधर उधर भागने लगी और मुर्गियों ने सब क्या कर दिया, जितना वहाँ पर था सब सामान बर्बाद कर दिया। कोई दाल में जा कर के कूदा, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो इस तरह क्या हुआ, सारा का सारा सामान उन्हें खराब कर दिया। इधर सारी मुर्गियों का बनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दबड़े में जाने को राजी ना थी। तब क्या हुआ कि मुर्गी कोई भी दबड़े में, दबड़ा जो होता है बच्चों मुर्गियों के रहने वाली जगह होती है, वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर उसकी भूखी भेड़ों को दाने का सूप देकर जो झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लश लटम तख्तों पर चढ़ गई,
भेड़ों की चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फाल मारती, बर्तन को लुढ़काती सांस चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सिल्मा के तारे रखकर दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े ने संकुच सब रौदते हुए मेघनों का छिड़काव करते हुए दौड़ गई। तब क्या हुआ कि जो भेड़े थी, जो दिन भर से भूखी थी, अब बच्चों ने उन्हें सोचा कि खाना दिया जाए, तो भेड़े खाने के ऊपर ऐसी टूट पड़ी और गोबर करते हुए हर जगह से निकल गई। तो बाद में ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जर्मन सेना ने बमबारी कर दिया और छापा मार के इधर से निकली हुई हो। भेड़े शिकारी कुत्ते की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। एक हिज्जन माँ पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक के सो रही थी। उन पर से भेड़ दौड़ी तो ना जाने सपने में किन महल का शोर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तो क्या हुआ, एक जो अम्मा थी वो क्या थी, पलंग पर दुपट्टा ओढ़ के सो रही थी और उनके ऊपर से भेड़ जब गुजरी तो मारो मारो वो कहने लगी। इतने में भेड़ सूप को भुलाकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। वहाँ दाल ताने में मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह वहाँ अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उड़ गई। कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा, बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझदार कि आप उसे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलके समेत पेट में ही कचौड़ी में झोंक दी। तो क्या हुआ, बच्चे जो थे, जो तरकारी बच्चे होता है, तरकारी मतलब होता है सब्जी। अब जो भेड़ थी वो उस चीज़ को भूल गई। अब उन्होंने सब्जी पर हमला कर दिया और सब्जी खाने में लग गई। इधर प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। दूहली बाल्टी लाकर 4 थन पर पेल पड़े। जैसे भैंस एकदम चारों पर जोर कर उठ पड़ी और बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर पैरों में बांध दी जाए। पिछले 2 पैर चाचा जी की तरपाई से बांधे, अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई। जो छूटकर भागी तो पहले चाचा जी समझे कि कोई सपना देख रहे हैं, फिर चारपाई के पानी के ड्रम से टकराई। पानी छलके तो समझे आधी तूफान में फंसे हैं और साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असल बात का पता चल गया और दोनों पेटियों को पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। क्या हुआ कि चाचा जी बच्चों ने क्या कर दिया था, झूले की रस्सी लाकर भैंस के पैरों में बांध दिया था, अगले और पिछलों में। लेकिन एक पैर उन्होंने क्या करे थे, चारपाई से बांध दिए थे। जब चारपाई से बांधे थे, भैंस को पता चला, भैंस ने चारपाई को रगोड़ दिया। तो जब जैसे ही ऐसा हुआ तो चाचा जी को लगा कि भूचाल आ रहा है, पर जल्दी ही उन्हें असल बात का पता लगते देर ना लगी। फिर वो उन लोगों को गाली देने लगे जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे भागी जा रही थी, पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओह, एक भूल हो गई, बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर सीधे निशाने पर बैठा। बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूध दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों में मिनट के 3/4 में हो गया। घर में ऐसा तूफान खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लाल कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए हुए मुर्गी बाग में हकाई गई। मातम सब मनाती तरकारी वाली का आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। तो अम्मा कहती है, या तो बच्चा राज कायम कर लो
या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। अम्मा ने चुनौती दी। अब्बा ने सबको कप्तार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्स मार्शल कर दिया। अगर बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यह लीजिए, इन्हें करवट शांति ही नहीं। हमने भी निश्चय कर लिया, अब जो हो जाए, हिल हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। तो क्या हुआ, अम्मा को गुस्सा आ गया। अम्मा ने कहा या तो तुम घर में बच्चों का राज चला लो और या चली मैं, नहीं तो मैं चली अपने मायके, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो अम्मा की ऐसी बात सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उस पिताजी ने हम सबका कोर्ट मार्शल किया। कोर्ट मार्शल मतलब होता है कि सज़ा सुनाई। अगर किसी ने रात को खाने मतलब घर के सामान को हाथ लगाया तो रात को खाना नहीं दिया जाएगा, स्तंभ चुगताई। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित सवालों के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं आयुष पुरोहित आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नए पाठ में। अब आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।